नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परमीन। बिहार उपचुनाव में पीके की एंट्री लगातार सवालों में है। अब उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीके पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने गया में एक सभा को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इमामगंज में जन स्वराज पार्टी के लोग घर घर जाकर लोगों से 1 लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं। बदले में लोगों से कहा जा रहा है कि वो एक फॉर्म भरे और जन स्वराज पार्टी को वोट दें। मांझी ने कहा है कि मैं चुनाव आयोग से मामले की जांच करने और मतदाताओं को गुमराह करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आग्रह करता हूं। आपको बता दें कि इमामगंज से जितिन राम मांझी की बहू दीपा मांझी एनडीए की उम्मीदवार है। वहीं पीके ने जितेंद्र पासवान को मैदान में उतारा है। इस बीच आज पटना में आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की मांग वाले पोस्टर लगा दिए। पोस्टर पर लिखा है, सामाजिक न्याय के नेता और बिहार की आवाज लालू प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, जिस पर बीजेपी और जेडीयू में जोरदार हमला बोला है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, अगर होली का त्योहार नजदीक होता तो मैं इसे मजाक समझता, लेकिन आरजेडी ने गंभीरता से इसकी मांग की है, इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भारत रत्न का अपमान ना करें। तो कैसे प्रशांत किशोर को मांझी ने फंसाया, क्यों चुनाव से ऐन पहले लालू के लिए भारत रत्न की गई मांग, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीके की शुरुआत सवालों में ही थी। एंट्री जब हुई उपचुनावों में उन्होंने जैसे उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन अब उन पर गंभीर आरोप लग गया। देखिए, आरोप के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि वो तो डींग हाँकते चल रहे हैं हर जगह कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा कमाया है, इतने सारे मंत्रियों को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, इतने सारे नेताओं को हमने, मेरा फीस 100 करोड़ रुपया है। वो बिहार की जनता के ऊपर वो एहसान करने आए हैं कि हम किसी को इलेक्शन की स्ट्रेटजी बताते हैं तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए लेते हैं। ये प्रशांत किशोर का चार्ज है। और हम भी जनता के बीच आपके पास आए हैं, तो आप समझ लीजिए कि नेताओं को तो हमने बहुत स्ट्रेटजी बताई, अब जनता को मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं। पता नहीं है, पैसे तो जनता, गरीब जनता देगी नहीं, बाद में लूटेगा, क्योंकि उसका तो फीस 100 करोड़ है। तो जनता से तो कितने लोगों को वो दे रहा है, पता नहीं क्या है, नहीं है। लेकिन इस आरोप में सच्चाई है। कारण मैं बता दूं, ये जितनी भी गंदगी कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो वहां सबसे फॉर्म भरवाया जाता है, बिल्कुल, कि कि तुमको घर मिलेगा, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। और भोले भाले गरीब लोग, उनको लगता है कि भाई घर मिल जाएगा, वोट दे देते हैं। यही धंधा इन लोगों ने किया तमिलनाडु में, यही धंधा इन लोगों ने किया कर्नाटक के अंदर। जी, क्या कर रहे थे? भोली भाली गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए का कोई एटीएम कार्ड दे रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद वोट देकर के आना, वोट तुम दे दोगे, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो किसी भी साड़ी दुकान में जाना, ये 3,000 रुपए का ये दिखाना, तो तुमको साड़ी मिलेगी 3,000 रुपए की। ये कांग्रेस वाले ने किया है। और चुनाव खत्म हुआ, ये भोले वाले लोग चले गए। लोकसभा चुनाव में यही देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में, खास करके मुस्लिम बस्तियों में, आप देखिए कैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सारे लोग जो है वो आगे थे, लाख रुपए कहाँ है, खटाखट खटाखट ढूंढने। जी, तो ये स्ट्रेटजी जो विपक्ष चाहिए, केजरीवाल हो, वो भी लिखवाता है, फॉर्म भरवाता है। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को लाने वाला कौन है, ये स्ट्रेटेजिशियन महोदय बताएंगे कि किसने हिंदुस्तान की राजनीति में ये गंदगी फैलाई। प्रशांत किशोर। इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। आप पैसा बहा रहे हो, और पता नहीं ये लोग जो पूंजीवाद से लड़ने वाले लोग हैं, गांधी का नाम लेने वाले लोग हैं, ये सब फर्जीवाड़ा
कोई बता रहा 1200 लोग जो है वहां पे इसने एम्प्लॉय कर रखा है। पटना में आम बात है, किसी को 30,000, किसी को 40,000। जो पदयात्रा में जो भीड़ नजर आ रही है, क्या वो ये किराए के टट्टू हैं? देखिए, सब किराए के टट्टू हैं। कैपिटल टीवी बिहार ने बकायदा जिस दिन 2 अक्टूबर के दिन जब पार्टी बनाई गई तो हमारी संवाददाता वहां जाकर के लोगों से बात कर रही, उनको मालूम ही नहीं भाई क्या हो रहा है यहां पे। उससे पहले जब इंडोर स्टेडियम के अंदर गोष्ठी हुई थी, वो साफ मालूम चल रहा है पैसे देकर के लोगों को लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि लाख लाख रुपया दिया जा रहा है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। और मांझी साहब को आप जो है सिर्फ ये बात करके कि उनका दिमाग खराब हो गया है, वो पागल हो गए हैं, बेकार की फिजूल की बातें कर रहे हैं, उससे ये आरोप जो है वो, और मांझी साहब को इमीडिएटली उस तरह के गरीब लोगों के साथ ये जो गंदा मजाक चल रहा है, ये जो केजरीवाल स्टाइल, राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो पीके कर रहे हैं, वहां पे सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन में जाकर के ये बयान दर्ज कराना चाहिए उन लोगों का जिसके पास जाकर के ये प्रलोभन दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये तो आपकी राजनीति होगी टाटा फिश। लोग पहुंच नहीं रहे हैं, लोग जो है वो जा नहीं रहे हैं, पता नहीं है अंदर अंदर कौन सा स्ट्रेटजी। वो तो खैर स्ट्रेटजी तो मालूम चल जाएगा, जब रिजल्ट आएंगे तो मालूम चल जाएगा कितने महान स्ट्रेटजिशियन हैं। लेकिन अगर ये सब गंदगी की जा रही है तो एक तो बिहार के गरीब लोगों के साथ ये भद्दा मजाक किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी दूसरे राज्यों में ये कांग्रेस पार्टी, ये बाकी सारे लोग जो करते हैं कि फ्री में ये फ्री में वो क्लासिक तो गुजरात का था कि आपको फ्लैट मिलेगा, और ये काम जो है करवाया। तो आप बताएं ये कि ये सब गंदगी जो है हिंदुस्तान की राजनीति में कौन लेकर के आया। बिल्कुल। और इस बीच पटना में भी एक पोस्टर देखा गया है जिस पर हंगामा मचा है। लालू जी के लिए यहाँ पर भारत रत्न की मांग, और इसे एक मजाक के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, दिल्ली में और पटना में एक इकोसिस्टम है जी, पत्रकारों का, जो लालू यादव को कहता है कि लालू यादव ने बिहार के ओबीसी को जो है ताकत दी, जुबान दी, बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर है ना। तो जिस राज्य में लालू यादव जैसे ओबीसी लीडर नहीं हुए, हाँ, तथा कथित सोशलिस्ट, वहां ओबीसी पिछड़े रह गए, वहां ओबीसी पीछे रह गए। भाई गुजरात में तो कोई लालू यादव नहीं था, वहां का ओबीसी तो प्रधानमंत्री बन गया। मध्य प्रदेश में तो कोई लालू यादव नहीं है, वहां का मुख्यमंत्री जो है एक ओबीसी है। राजस्थान में ओबीसी है, हरियाणा में ओबीसी है, आपको छत्तीसगढ़ में ओबीसी है। भाई किस बात के लिए? देश की राष्ट्रपति खुद एक ट्राइबल आदिवासी। अरे ये मैंने कहा ना, एक इकोसिस्टम क्या होता है? माल खा करके लोगों को टोपी पहनाने का धंधा। तो ललन सिंह ने ठीक कहा कि होली का समय होता तो मजाक में उड़ा देते, लेकिन ये इस तरह की बातें करके आप भारत रत्न को अपमानित कर रहे हैं। ही इज राइट। मतलब एक सजा याफ्ता घोटालेबाज जो चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसकी जगह जेल के अंदर है, उसको भारत रत्न दोगे? ये सोचने से पहले, ये बोलने से पहले जिह्वा में आग नहीं लग जाती? मने चमचागिरी का कोई इंतहा है? लालू यादव को भारत रत्न दिलवाएंगे? ये तो देश का कानून लुंज पुंज है। अदरवाइज ये सब शख्स को तो जेल के अंदर होना चाहिए। मेडिकल ग्राउंड पे बाहर है, यहां बैडमिंटन चल रहा है, और देश में कौन प्रधानमंत्री? अभी बहुत हेकड़ी में थे चुनाव से पहले लोकसभा में, राहुल गांधी को दूल्हा बनाएंगे, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बन गए प्रधानमंत्री।
ये चारण और चाटुकारों की जो राजनीति का जो एक कल्चर हर पार्टी में हो गया है जी, ये उसका ही नतीजा है। कम से कम कोई सेंसिबल व्यक्ति होता आरजेडी में, वो बाहर आकर के बोलता कि भाई ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये कोई हमारा वर्कर जो है वो कर दिया। ये बयान अगर आरजेडी से आ गया होता तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे चमचागिरी में चाटुकारिता में उसने जो है लालू यादव के फोटो के साथ कि भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल आरजेडी के ऑफिस जो कार्यालय है पटना में वहीं लगाया गया। हाँ, तो वहीं कोई चमचा होगा तो वहीं लगाया गया ताकि सब लोग देख ले, है ना। तो यही कहानी है अदरवाइज। लेकिन सेंसिबल बात क्या है कि आरजेडी के किसी नेता को ये मनोज झा को आगे बोलना चाहिए कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये हमसे जो है वो किसी ने कर दिया है, ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। और अगर आप उसको डिनाई नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि भैया आरजेडी का स्टैंड है। और अगर आरजेडी का स्टैंड ये है कि लालू यादव जो हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो लालू यादव की जो पूरी राजनीति का जो कच्चा चिट्ठा है फिर वो डिस्कशन शुरू होने लग जाएगा, पूरा जीवन जो है उनका डिस्कस होने लग जाएगा। तो फिर ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर अपने ही बनाए जाल में उलझते जा रहे हैं। अब जो आरोप पीके पर लगे हैं उसमें इमामगंज में पीके फंस चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के लिए भी भारत रत्न की मांग की गई है। अब इस लिस्ट में लालू का नाम भी शामिल हो गया, यानी अब भारत रत्न पर भी सियासत तेज होने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।